7 दिन के अंदर ही नहीं करेंगे तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं नीतीश कुमार को एक अन्य मार्ग में घेर देंगे। बिहार के इतिहास में पहली बार होगा, उससे निकल नहीं पाएंगे। तो भाई अगर लाठी मारना है तो हम लोग को मारो, सबको मारो, प्रशांत किशोर को मारो, उसके बाद जो नेता बड़े यहाँ हैं पार्टी में उनको मारो। 1-2 लोगों को पुलिस ने लाठी चलाया है, उसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट के तौर पर वहाँ बैठ गए। 20 वर्ष से नीतीश कुमार तो कह रहे हैं दलित महादलित को 3 डिसमिल जमीन देंगे। जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर 5 साल से लूट मची हुई है और सैकड़ों करोड़ रुपए का उगाही हो गया। यहाँ नेताओं की सुरक्षा में आप देख रहे हैं कितना पुलिस खड़ी है। अरे भाई जब देश की राज्य की जनता ही नहीं सुरक्षित है तो नेता सुरक्षित क्यों रहेगा? अपडेट बता देंगे, अभी जारी होना है। अभी तो 2 किस्त पे बेचारे मूर्छित होकर गिरे हैं। कोई मूर्छित हो जाता था तो उसको अलाउ किया जाता कि भाई ले जाओ, इसका इलाज कर लो, फिर वापस आना, तब लड़ाई फिर होगी। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। करीब 4 घंटा की मशक्कत के बाद नीतीश सरकार के पैर पीछे हट गए। जी हां, प्रशासन बार बार अपनी पुलिसिया कोशिश करते रहा, लेकिन प्रशांत भी कहां मानने वाले थे। वो भी ऐसे जिद्दी खिलाड़ी हैं कि बैठे के बैठे रह गए, अंगद के जैसा खूंटा गाड़ के, पैर अपना जमा के। इतनी जल्दी नीतीश मानते नहीं है, कैसे मान गए बिना चीफ? अभी माने नहीं है, अभी आधा माने हैं। और ये प्रशांत किशोर और अंगद ये सब बात नहीं है, बिहार की जनता की ताकत है और पुलिस से जो लड़ने की ताकत है जनता की, उसको पुलिस को कम करके नहीं आंकना चाहिए। कोई जनता से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। कहता है प्रतिबंधित क्षेत्र है, भाई बिहार का एक एक इंच बिहार की जनता का है, वो किसी नेता का, किसी माफिया का, किसी पुलिस का नहीं है। जब जनता ही नहीं जा सकती है तो किस लिए क्षेत्र बनाया गया है? जनता के पैसे से बनाया गया है ना। 2 महीने से हम लोग कह रहे हैं कि भाई टाइम दे दीजिए, टाइम दे दीजिए, टाइम नहीं दे रहे हैं। अब यही बात है, आज लोग गए और हम लोग कोई रोड़ाबाजी नहीं किए, कोई लाठी नहीं चलाए, कोई आदमी कोई तोड़फोड़ नहीं किया। हम लोग तो सीधा रास्ते जा रहे थे। 1-2 लोगों को पुलिस ने लाठी चलाया है, उसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट के तौर पर वहाँ बैठ गए कि भाई अगर लाठी मारना है तो हम लोग को मारो, सबको मारो, प्रशांत किशोर को मारो, उसके बाद जो नेता बड़े यहाँ हैं पार्टी में उनको मारो। कार्यकर्ताओं को मारने से क्या होगा? प्रशांत जी, नीतीश इतना तो समझते हैं कि यदि प्रशांत पे एक अंगुली भी यदि उठी, प्रशासन ने उठा दिया तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा बिहार की जनता। बात प्रशांत किशोर की नहीं है, बात मुद्दे की है कि भाई इसी विधानसभा में खड़े होकर नीतीश कुमार ने कहा और तेजस्वी यादव के साथ कहा, जो कि विपक्ष में है अभी, कि 94 लाख गरीब परिवार जो जातीय जनगणना में आपने ढूंढ कर निकाला, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। हम लोग क्या कह रहे हैं कि भाई ये तो बताओ कि कब दोगे कि नहीं दोगे? 20 वर्ष से नीतीश कुमार तो कह रहे हैं दलित महादलित को 3 डिसमिल जमीन देंगे, अति पिछड़ों को 3 डिसमिल जमीन देगी सरकार। अगर जमीन नहीं है तो खरीद कर देगी। 10% खाली लोगों को, 1.25 लाख लोगों को ही अभी तक जमीन मिली है। तो हम लोग पूछ रहे हैं भाई उस पर जवाब दे दो। जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर 5 साल से लूट मची हुई है। सिर्फ 19% लैंड का यहाँ जमीन का अभी तक डिजिटाइजेशन हुआ है और सैकड़ों करोड़ रुपए का उगाही हो गया। आप देख रहे हैं कि इसी पटना में दिन दहाड़े खेमका जी की हत्या कर दी गई। इसी पटना में अस्पताल में घुसकर अपराधी गोली चला रहे हैं, कोई पुलिस वाला नहीं है। और यहाँ नेताओं की सुरक्षा में आप देख रहे हैं कितना पुलिस खड़ी है। अरे भाई जब देश की राज्य की जनता ही नहीं सुरक्षित है तो नेता सुरक्षित क्यों रहेगा? यही प्रोटेस्ट करने हम लोग गए थे कि अगर जनता सुरक्षित नहीं है तो तुम लोग भी सुरक्षित नहीं रहोगे अपने बंगले में और पुलिस तुमको बचा नहीं पाएगी। आज ये वानगी है, 7 दिन के अंदर ही नहीं करेंगे तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं नीतीश कुमार को एक अन्य मार्ग में घेर देंगे। बिहार के इतिहास में पहली बार होगा, उससे निकल नहीं पाएंगे वो। तीसरी किस्त दिलीप जायसवाल की कब जारी की? अपडेट बता देंगे, अभी जारी होना है। अभी तो 2 किस्त पे बेचारे मूर्छित होकर गिरे हैं। अब बताइए, जो आदमी मूर्छित है उसको होश तो आने दीजिए। दो बाण लगा है, मूर्छित होकर गिर गए। तो अब उनका ये शास्त्र भी बताता है, सनातन धर्म भी कहता है मूर्छित आदमी पर अटैक नहीं करना चाहिए। तो अभी मूर्छित होकर गिरे हैं। जिस दिन आएंगे खड़ा होकर फिर उनसे लड़ाई होगी। आप महाभारत देखे, रामायण सीरियल, हम लोग बच्चा थे, कोई मूर्छित हो जाता था तो उसको अलाउ किया जाता कि भाई ले जाओ, इसका इलाज कर लो, फिर वापस आना, तब लड़ाई फिर होगी। तो अभी दिलीप जायसवाल मूर्छित अवस्था में है। जैसे ही उनका मूर्छा खत्म होगा, तीसरा किस्त जारी होगा। अंतिम एक सवाल ले लेते हैं। जब आपने रामायण की बात की तो रामचंद्र ने मोहिनी बाण एक चलाया था, जिसमें कि आपस में ही रावण के जो सेना थी आपस में ही लड़ती थी।
क्या प्रशांत किशोर के पास, जैसे लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के तर्कस में तमाम वैसे तीर हैं कि मोहिनी बाण जब चलाएंगे प्रशांत किशोर तो अपने नेता लोग अपने में लड़ेंगे। प्रशांत किशोर के पास कोई बाण नहीं है। बिहार की जनता हनुमान है जो अपनी शक्ति भूल गई है। प्रशांत किशोर को जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा था कि आप में ही वो ताकत है, आप ये सातों समुद्र पार कर सकते हैं, उसी तरह प्रशांत किशोर और जन स्वराज के नेता, जन स्वराज के कार्यकर्ता जनता को ये बता रहे हैं कि आप हनुमान हैं, आप ही के हाथ में ताकत है। ये कोई नेता, कोई प्रतिबंधित क्षेत्र, कोई वीआईपी चीज नहीं है। जनता जिसको बटन दबाएगी वही बिहार का राजा बनेगा। तो हम लोग अंगद की भूमिका में नहीं है, हम लोग जामवंत की भूमिका में हैं और बिहार की जनता जो हनुमान है उसको जगा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तुम्हारी ताकत है, ये सत्ता पर जिसको तुम चाहोगे वो बैठेगा। जय बिहार।